वरुण की आराधना की। और वरुण जब प्रकट हुए तो वरुण ने पूछा कि पुत्रो यदि भवेद राजन गुणी मनसे वांछितः सिद्धे कार्य तथा पश्चात किम करिष्यसि मे प्रियम। यदि तुमको पुत्र हो जाएगा तुम मेरा क्या प्रिय करोगे। यदि तुम तीन पुत्रेण माम जजेथा विशंकितः पशुबंधेन तीनैव ददामि नृपते वरम। यदि आपको पुत्र होगा, यदि आप उसको पशु बना करके अर्थात यज्ञ पशु बना करके उसकी बलि मुझे दोगे तो मैं तुमको पुत्र दे सकता हूं। देवता बिना कुछ लिए आपको नहीं दे सकते। यदि किसी देवता से इंद्र हो गया, कुबेर हो गया, वरुण हो गया, वायु हो गया, यम हो गए, अग्नि हो गए, इनसे आप यदि कुछ चीज मांगते हैं तो बदले में आपको उस देवता को कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि देवता और आपके बीच में डीलिंग होती है, डील होती है। बिना कुछ दिए केवल आपको जगदम्बा ही दे सकती है। बाकी देवता जितने हैं ये जब तक आप उनको कुछ नहीं देंगे तब तक आपको वो कुछ नहीं दे सकते। तो बिना सोचे बेचारे हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया, हाँ दूंगा, अपने पुत्र का ही बलि दूंगा यज्ञ पशु बना करके। अब जब राजा हरिश्चंद्र को पुत्र हुआ तो वरुण प्रकट हो गए, राजन यज्ञ कब कर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा अभी तो बेटे का जन्म, अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ है, अभी कैसे मैं कर दूं यज्ञ, अभी सूतक समाप्त हो जाए, 10 दिन का जन्ना शौच होता है, उसके बाद करूंगा। 10 दिन के बाद आए वरुण, अब यज्ञ करोगे, सूतक तो समाप्त हो गया। बोले नहीं, अभी तो इसका चौल कर्म होने का है, मुंडन होने का है, अभी अपवित्र है। फिर चले गए, अब वो 3 महीने के बाद आए, फिर चौल कर्म हो गया। पूछा अभी कब यज्ञ करोगे। बोले अभी तो इसके दांत नहीं निकले, अब ये दूध पीता है, ये अन्न खाने लग जाए तब करूंगा। फिर वरुण चले गए। फिर 2 साल के बाद में आए, बोले अब कब यज्ञ कर रहे हो। बोले महाराज अभी तो इसका जनेऊ नहीं हुआ है, बिना संस्कारित कैसे यज्ञ पशु तुमको दूं, अभी तो इसका जनेऊ नहीं हुआ है। वरुण चले गए। अब राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। उसी समय इंद्र आए और उस पुत्र जिसका नाम था रोहित, उसको कहा कि सुनो, तुम्हारे पिता तुम्हारी बलि देने वाले हैं, तुम कहीं भाग जाओ। इंद्र ने सोचा कि मुझसे पुत्र नहीं मांगा, वरुण से मांगा, तो मैं अभी जरा इस लड़के को वरुण के खिलाफ भड़काता हूं। और इंद्र के कहने से रोहित वन में चला गया। अब वरुण आए, वरुण ने कहा कि राजन कब कर रहे हो यज्ञ। महाराज कहां से करूं, बेटा है ही नहीं, तो बेटा ही नहीं, तुमने ही कहीं छुपा रखा है, क्योंकि जब मैं जितने बार आया हूं तुम हर बार कोई ना कोई बहाना बना करके मुझे वापस भेज देते थे। अवश्य तुमने ही कपट से अपने पुत्र को कहीं छुपा रखा है, इसलिए जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम जलोदर रोग से ग्रसित हो जाओ। राजा को रोग हो गया, हरिश्चंद्र राजा को जलोदर रोग हो गया। अब राजा बड़े पीड़ित रहने लगे। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि वरुण ने मुझे श्राप देकर के रोग ग्रसित कर दिया है, वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, शास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। औरस पुत्र भी है, दत्तक पुत्र भी है, गोलक पुत्र भी है, क्षेत्रज पुत्र भी है, क्रीत पुत्र भी हैं। यदि किसी को संतान नहीं है तो बच्चा किसी का सुयोग्य बच्चा खरीद करके भी उसको अपना बेटा मान सकता है। कोई लोग गोद ले लेते हैं जिसको दत्तक कहते हैं। जैसे पांडु और धृतराष्ट्र ये क्षेत्रज पुत्र हैं, विचित्र वीर के क्षेत्रज पुत्र व्यास जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तो वो क्योंकि वो विचित्र वीर का क्षेत्र है तो उसको क्षेत्रज पुत्र कहते हैं, औरस पुत्र नहीं है। ये विचित्र वीर्य के पांडु और धृतराष्ट्र औरस पुत्र नहीं है, क्षेत्रज पुत्र है। जैसा टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, एक होती है ना आजकल वो क्या कहते हैं उसको, आईवीएफ, तो ये औरस पुत्र नहीं है।
औरस पुत्र अपने जाति की दूसरे गोत्र की कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो औरस पुत्र है। तो आप ऐसा करिए, क्रीत पुत्र के द्वारा यज्ञ कर लो। वशिष्ठ जी ने निर्देश दिया। क्रीत पुत्र मतलब खरीद करके। किसका पुत्र खरीदे? विश्वामित्र के एक भांजे हैं जिनका नाम है अजीगर। बड़ा लोभी ब्राह्मण था वो अजीगर। उसके 3 बेटे थे, शुनह पुक्ष, शुनह शेप और शुनह लांगूल। अजीगर को जब पता चला कि राजा को एक पुत्र खरीदना है, बदले में वो 100 गाय देंगे, उस लोभी ब्राह्मण ने सोचा कि मैं एक बेटे को बेच देता हूं। किसको बेचूं? शुनह पुक्ष को? नहीं, बड़ा बेटा तो मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा पिंडदान तो यही करेगा, इसको नहीं बेचूंगा। छोटा शुनह लांगुल, नहीं वो तो मां का श्राद्ध करेगा, ये मझला है, इसको मैं इसको बेच देता हूं। तो शुनह शेप को बेच दिया, 100 गाय लेकर के चला गया अजीगर। अब उसको यज्ञशाला में बलियूथ में बांध दिया गया उस बालक को। उसको जब पता चला कि अब मेरी गर्दन पर फरसा चलेगा, वो जोर जोर से रो रहा था, मुझे खोल दो, मुझे मुक्त करो, मुझे नहीं मरना है। और वहां से ऋषि, और यहाँ राजा यज्ञ कर रहे हैं, पीछे से विश्वामित्र जा रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा ये बालक क्यों रो रहा है? उन्होंने कहा कि ये यज्ञ पशु है, मनुष्य है वो भी यज्ञ पशु। बोले हाँ, ये नरमेध बलि है, जैसे पशुमेध बलि होती है वैसे नरमेध बलि है। तो राजा के पास गए विश्वामित्र, उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे बलि ऐसे व्यक्ति की नहीं दी जाती कि जिसको मृत्यु समझ रही है, या जिसको मृत्यु के बाद में जिसको बहुत दुख होने वाला है। जैसे आप बकरे की बलि देते हैं तो बकरी को बहुत दिन तक अपना बच्चा याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी मां के बेटे को आपने यदि मार दिया तो मां जीवन भर रोते रहेगी। तो ये बलि आदि जो प्रथा है हमारे धर्म में, श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि लोके व्यवजामित अद्यसेवा नित्यासु जंतुर्हि तत्र जोदनः व्यवस्थितेषु विवाह यज्ञ सुराह ग्राहेषु निवृत्तिरिष्टः। हमारे यहाँ सौत्रामणि यज्ञ भी होता है। यज्ञ में एक सौत्रामणि यज्ञ होता है। जानते हैं क्यों होता है वो? उसमें मदिरा का सेवन किया जाता है, शराब मिलती है। अभी आप कथा में आप भंडारा रखो, मेरी इंदौर में कथा हो रही थी, वहां के विधायक जी रमेश मेंदोला जी कथा करा रहे थे। बहुत बड़ा पंडाल था, बहुत सारी व्यवस्था अच्छी थी। कथा में लोग आते थे, 2,500-3 हजार लोग रहते थे, लेकिन जैसे ही शाम होती थी तो 6-7 हजार लोग हो जाते थे लास्ट के आधे घंटे में। तो मैंने एक दिन मुरली भैया से पूछा कि इतने सारे लोग शाम को कथा में आते हैं, क्या अपन टाइम चेंज कर देते क्या लोगों का, कि ताकि लोग नहीं? बोले उसलिए नहीं आते, रोज भंडारा रहता है वहां पर। मैंने कहा वो जो 2,500-3 हजार लोग बैठे रहते स्टार्टिंग से लेके, वो ओरिजिनल श्रोता है तुम्हारे, बाकी जो है वो प्रसाद प्रेमी है। लेकिन अब बात तो अच्छी है, चलो आधे घंटे से ही, भले आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन कथा में तो आ रहे हैं ना। भले भंडारे के लोभ से आ रहे, लेकिन आ तो रहे हैं, क्योंकि ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या दिनमर्दम तदर्दम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा। क्योंकि देवी भागवत तो कह रही है कि यदि एक क्षण के लिए भी कोई देवी भागवत में आ जाए, न तेषाम दुर्गतिम कचित, उसको कभी नरक नहीं होगा। तो मैंने कहा ये आधा घंटा ही सही, आ तो रहे। तो ये हमारे यहाँ सज्जनों माताओं प्रलोभन दिए गए। प्रधान जी भागवत जी में कहा है सुखदेव जी ने कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो हमेशा, अच्छा जल को 3रे फ्लोर से नीचे डालना पड़े तो मोटर की जरूरत पड़ेगी क्या? और नीचे से ऊपर ले जाना पड़े तो मोटर की।
ऊर्ध्वगामी होने के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, अधोगामी होने के लिए बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिद्धांत है। उसी प्रकार मनुष्य को बुरी आदत सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सीख जाता है बच्चा। लेकिन पूजा पाठ करना है और जो धर्म के कार्य करना है उसके लिए सिखाना पड़ता है, संस्कार देना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। तो व्यक्ति की व्यभिचार में मांस मदिरा के सेवन में सहज वृत्ति होती है, बुराइयों की तरफ मनुष्य का जीव का सहज स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए, क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए समाज ने पहले, हमारे ऋषि मुनियों ने उनको यज्ञ से भी जोड़ दिया। जैसे सौत्रामणि यज्ञ बना दिया, ये तामसी यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ इसलिए बना दिया कि उसमें मदिरा का सेवन होगा, मदिरा का सेवन होगा। तो उसमें जो मदिरा सेवी है, शराबी लोग हैं, वो भी यज्ञ से जुड़ जा रहे हैं कि चलो शराब तो पीने मिलेगी, अब इसी बहाने वो यज्ञ से जुड़ रहे हैं। विवाह संस्कार बना दिया गया कि व्यक्ति व्यभिचार है, उसके अंदर में वासना है, तो वासना संसार में सब स्त्रियों के प्रति न रहे, केवल अपनी पत्नी के प्रति रहे। उसकी वासना नियंत्रित हो गई। अब वो अन्य स्त्रियों के प्रति वैसा कुभाव नहीं रखेगा, केवल अपनी पत्नी के प्रति रखेगा। उस वासना को नियंत्रित करने के लिए विवाह संस्कार बनाया कि बिना विवाह संस्कार के आप संतान उत्पादन नहीं कर सकते। समाज ने मर्यादा दे दी, और यदि बिना विवाह के आप संतान उत्पादन करोगे तो समाज में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन गाते थे, बड़ा उनका विलक्षण कीर्तन होता था। जानते कैसा था? वो कहते थे कि मागुर माछेर झोल युवती मेयोर कोल, बांग्ला भाषा में, मागुर माछेर झोल युवती मेयोर कोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मागुर माछेर झोल युवती मेयोर कोल, मागुर माछे झोल युवती मेयोर कोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मांसाहारी लोगों ने सोचा कि मागुर माछेर झोल, मछली का झोल, मछली की ग्रेवी, यानी मछली खाने मिलेगी हमको, तो नॉनवेज वाले भी जुड़ गए। अब युवती मेयोर कोल, युवान स्त्री को गले लगाने मिलेगा, हक करने मिलेगा, युवती मेयोर कोल। तो व्यभिचारी लोग वो भी जुड़ गए कीर्तन में। अब कब मिलेगा? अब वो अपने मन में उनका भाव चल रहा है। जब कीर्तन करने लगे, अब कीर्तन करते करते इनका जो मन, जो चित्त था, वो पवित्र होने लगा। अब वो जो दुर्भावना थी वो तो नष्ट हो गई, अब मन पवित्र हो गया कीर्तन से, सत्संग से। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि महाप्रभु जो है भगवान के वियोग में रो रहे हैं। तो उन्होंने निताई से पूछा, महाप्रभु कीर्तन में रो रहे हैं? तो बोले यही तो मागुर माछेर झोल है, ये आंख जो मछली है ना, इसमें जो पानी आया है भगवान के वियोग में, यही तो मछली का झोल है। ये तुम्हारे नेत्र ही तो मत्स्य है, और उसमें भगवान के विरह में जो पानी आया है, आंसू आया है, यही मागुर माछेर झोल है। फिर एक दिन क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन की मस्ती में लोटपोट होकर के पृथ्वी में धूल में लौट रहे हैं, और उनके साथ भक्त भी लौट रहे हैं। उन्होंने पूछा निताई से, ये क्या है? बोले यही तो युवती मेयर कोल, ये पृथ्वी युवती है, और उसके भगवान के मस्ती में इस पृथ्वी में धूल में लोटपोट हो जाना कीर्तन में, यही तो युवती मेयर कोल है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जो व्यसनी थे उनको भी सत्संग से जोड़ा। तो विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, तुम इस बालक को छोड़ दो। लेकिन हरिश्चंद्र ने नहीं सुनी बात। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की बात नहीं मानी। विश्वामित्र को राजा से बड़ा बुरा तो लगा। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, इस राजा से कहने की अपेक्षा वो शुनशेप के पास में गए और शुनशेप को वरुण का मंत्र बता दिया। बोले तू इस मंत्र को जप।
अशुना शेप जो था वो वरुण का मंत्र जप रहा था माताओं। अब वरुण मंत्र के जाप से प्रकट हो गए वरुण। वरुण ने कहा, इस बालक के बुलाने से मैं आया हूं, इसने आह्वान किया है मेरा, इसको मुक्त करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मुक्त कर दूंगा तो फिर आपकी बलि कैसे होगी? बोले मुझे बलि नहीं चाहिए। फिर मेरे रोग का क्या होगा? बोले तुमको ठीक कर दिया, जाओ मुक्त कर दिया। शुनशेप को मुक्त किया गया। अब शुनशेप गया ऋषियों के पास। बोले मैं अब किसके पास जाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी ने तो मुझे 100 गाय लेके बेच दिया, अब मेरा पिता कौन रहेगा? अब मेरा पिता कौन? तो ऋषियों ने कहा कि देखो, हरिश्चंद्र राजा ने तुमको खरीदा है 100 गाय दे करके, इसलिए वो तुम्हारा, क्योंकि तुम उसके कृत पुत्र हो, तुम हरिश्चंद्र के पुत्र हो। वामदेव थे, वामदेव ऋषि ने कहा नहीं नहीं, राजा हरिश्चंद्र ने 100 गाय दे करके खरीदा किसने था? वरुण के लिए खरीदा था। तो ये वरुण का पुत्र होना चाहिए, हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं होगा। सब लोग गए वशिष्ठ जी के पास में, पूछा वशिष्ठ जी से कि बताओ ये पुत्र किसका रहेगा शुनशेप? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अन्नदाता वयत्राता विद्यादाता तथैव च तथा वित्त प्रदश्चैव पंचधा पितरः स्मृतः। शास्त्र 5 लोगों को पिता मानने के लिए कहता है। जो आपको भोजन देने वाला है, अन्नदाता जो है आपका, वो आप पिता है। इसलिए जो हमको अन्न देता है हम उसको बाबूजी कहते हैं, बाबूजी, क्योंकि वो पिता तुल्य है। जो हमको धन देता है वो भी हमारे पिता समान है। जो हमको विद्या देता है, ज्ञान देता है, वो भी हमारे पिता समान है। जो हमारा जन्मदाता है वो भी हमारा पिता है। और 5वां पिता वो है जो हमको अभय दान देता है, जो हमको भय से मुक्त करता है, वो भी हमारा पिता है। अर्थात वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस वरुण, इस शुनशेप को मृत्यु का भय था, मृत्यु के भय से रो रहा था, और विश्वामित्र ने वरुण का मंत्र प्रदान करके इसको अभय दान दिया है, इसलिए यह विश्वामित्र का पुत्र होगा। विश्वामित्र ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने उसको शुनशेप को पुत्र रूप में स्वीकार किया और वो चले गए। राजा हरिश्चंद्र देवी की आराधना करने लगे कि बस यही लिख दे मां, लिख दे, बस यही लिख दे, तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ मां मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ मां मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। बस यही लिख दे मां, लिख दे, बस यही लिख दे मां, लिख दे, बस यही लिख दे मां, लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ मां, ऐ मां, ऐ मां मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ मां मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। जगदम्बा महारानी की। शाम सवेरे मोर पंख की लेके सुमरनी माँ, तेरा भवन बुहारो। शाम सवेरे मोर पंख की लेके सुमरनी माँ, तेरा भवन मुहारूं। गंगा जल की भर के गगरिया हे जग जननी माँ, तेरे चरण पखारो। गंगा जल की भर के गगरिया हे जग जननी माँ, तेरे चरण पखारूं। सुबह सुबह चोला गोटे बाला,
माँ लिख दे, बस यही लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। और कटोरी चांदी में माथे तेरे लगाऊं केसर का टीका। खोल कटोरे चांदी के माथे तेरे लगाऊं केसर का टीका। हाथों से मैं अपने पिरो पहनाऊं सुंदर हार फूलों कलियों का। हाथों से मैं अपने पिरो पहनाऊं सुंदर हार फूलों कलियों का। भर के घी से पावन तेरी ज्योति जलाऊं, हलवा चना और पूरी ले भोग लगाऊं। बस यही लिख दे माँ लिख दे, बस यही लिख दे माँ लिख दे, बस यही लिख दे तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ, ऐ माँ, ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ, मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। एक बार फिर कह दीजिए जय माता दी। इधर से भी कह दीजिए जय माता दी। माताओं सज्जनों,